यूनिकेडमी में आज की हमारी दवा है तुर्ब। यूनानी में इसे तुर्ब कहते हैं। आपको जो नजर आ रही है ये आमतौर से पाई जाने वाली मूली है। हम सलाद के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत सारे अमराज में किया जाता है। बज़ाहिर मामूली से नजर आने वाली चीज बड़ी कीमती है। आइए इसकी मुख्तसर तफसील जानते हैं। अंग्रेजी में इसे रेडिश कहते हैं, लातीनी में रफेनस सटाइवस। इसका मिजाज, इसकी पत्तियां और जड़ यानी असल मूली जो है वो गर्म पहले दर्जे में, खुश्क दूसरे दर्जे में, तुख्म गर्म तीसरे दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में माने जाते हैं। इसके अफ़ाल ख़वास जानते हैं और सबसे पहले नफ़ा खास, ये हाजिम ग़िज़ा है, ग़िज़ा को अच्छा हज़म करती है। हालांकि ख़ुद खुद जो है ये देर से हज़म होती है। हाजिम ग़िज़ा है, कासिर रिया है, फ्लैचुलेंस गैसेस को तोड़ती है, रिया को खारिज करती है और मुदिर बौल हैज़ है, पेशाब का भी बखूबी इदरार करती है, निकालती है और हैज़ को भी जारी करती है। इसके मशहूर अफ़ाल जानते हैं। ये मुदिर बौल हैज़ है, पेशाब और हैज़ का इदरार करती है, खारिज करती है। मुश्किल अल्फाज यहाँ पर आपके लिए दे दिए जाएंगे। कासिर रिया है, रिया यानी गैस को तोड़ती है, कसर करना, तोड़ना यानी उससे खारिज करती है। मुकी है, कै लाती है। जाली है, निखार लाती है, जिला लाती है। मुहल्लिल वर्म तिहाल है, तिहाल के लिए, तिल्ली के लिए खास तौर से उसके वर्म को तहलील करती है। नमक के तुर्ब के जो खास फवायद हैं, ये हाजिम है, हजम अच्छा करता है और मुदिर बौल है, यानी इसके पूरे पौधे में मुदिर बौल हैज़ की खासियत पाई जाती है। इसके पत्तों में भी, मूली में भी और नमक में भी। इसके मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। तुर्ब जो है उसका चाहे नमक, बर्ग और जड़ सब के सब मुदिर बौल हैज़ हैं। एहतिबास से बौल, पेशाब अगर रुक जाता है, हिसाते गुर्दा व मसाना, गुर्दे और मसाने की पथरी, इस्तिस्का, पेट में पानी भर जाने की जो कैफियत होती है उसमें, खुसूसन इस्तिस्काए ज़िकी, एक होता है पूरे जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाने, लहमियात की कमी हो जाने की वजह से इस्तिस्का आता है, जिसे जनरल अनासारका कहते हैं, उसे इस्तिस्काए लहमी कहा जाता है। इस्तिस्काए ज़िक्की जो किसी उज़्व की वजह से, लीवर की वजह से, कल्ब की वजह से हो तो उसे इस्तिस्काए ज़िक्की कहते हैं। तो किसी उज़्व की वजह से होने वाले इस्तिस्का यानी पेट में पानी भर जाने को पत्तों का रस फायदा करता है। इसके पत्तों का रस निचोड़ लें, हाथों से ही निचोड़ लें, चाहे मिक्सर में घुमाकर। इसके अलावा हुरकतुल बौल, पेशाब की जलन, एहतिबास हैज़, उसरे तम्स, दर्द हैज़। नमक तुर्ब कवी मुदिर बौल असर रखता है। गुर्दों में पेशाब बनने के अमल में मूली तहरीक पैदा करती है। ये मॉडर्न रिसर्चेस के जरिए पता चला है। ये स्टिमुलेट करती है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को। जो जुज इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल इसका काम का है वो है रेफेनिन। इसके अलावा ग्लूकोसाइनोलेट, फेरुलिक एसिड, फिनोलिक्स हैं। ये सब भी मुदिर बौल हैज़ की खासियत में मददगार साबित होते हैं। कुछ आसान नुस्खे यहाँ दे रहे हैं। बेहतरीन मुदिर बौल यानी डायरेटिक असर की वजह से मूली या उसके पत्तों को निचोड़कर उसमें खांड शक्कर मिला लें, या इसका नमक का इस्तिस्का में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पेशाब की पथरी, मसाने की पथरी में कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं। बीजों का सुफूफ खाने से पेशाब की जलन और तड़क, स्ट्रैंगुरी, जो बहुत तकलीफ से पेशाब होती है, उस कैफियत में ये बहुत फायदा करता है। मूली को जोश देकर पिलाने से भी हैज़ की रुकावट दूर हो जाती है और खुलकर हैज़ आ जाता है। तुख्मों का सुफूफ भी कवी मुदिर हैज़ है। मूली के पत्ते दूर करके सिर्फ नर्म नाजुक दरमियानी डंठल को भी कूच कर या मिक्सर की मदद से उसका रस निकाल लें। ये रस 50 मिलीलीटर सुबह निहार मुंह खाली पीट दें, खुलकर इदरार होगा और हैज़ भी जारी हो जाएगा। गुर्दे व मसाने की पथरी बआसानी खारिज हो जाएगी। ये मूली की खासियत है। यहाँ पर एक खास नुस्खा है। मूली को दरमियान से काट कर दोनों हिस्से के कटे हुए हिस्से के बीच में थोड़ा सुराख कर लें, उसमें शलगम के बीज भर दें और कटी हुई मूली वापस जोड़कर गूंधा हुआ आटा पूरी तरह मूली पर लपेट दें और भोबल में यानी चूल्हे में आग पे डाल दें, फिर पकाएं। साफ करके शहद के साथ ये मूली खिलाएं। ये गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए मुजर्रब नुस्खा है। मूली के पत्तों का रस 50 मिलीलीटर में अजमूद, एक सौंफ की तरह के एक बीज होते हैं, तकरीबन 40 ग्राम मिलाकर पिए तो पेशाब में होने वाली पथरी भी घुल जाती है। कासिर रिया होने की ऐसे मूली को तराश कर नमक मिलाकर खाने से खाना भी हजम होता है, हाजिम है, कासिर रिया है। रिही दर्द, गैस की वजह से होने वाले पेट का दर्द, नफ़े शिकम, पेट जो फूल जाता है, तखीरी कैफियत होती है। दर्द गुर्दा रही में, गुर्दे में अगर दर्द हो रहा है, और हर किस्म के रही दर्दों में तुख्म तुर्ब की मामूली मिकदार भी बहुत फायदा करती है। रिहाई गैस की वजह से होने वाले दर्द में आराम के लिए मूली का रस, उसमें थोड़ा नमक मिर्च मिलाकर पिलाना चाहिए। तुख्म तुर्ब मुकी है, मुकी कै लाने वाली, जिससे उल्टी लाई जाती है। तभी हज़रात बहुत से अमराज में कै करवाना चाहते हैं ताकि मादा मर्ज जो है मैदे से बाहर खारिज हो जाए, खाया हुआ जहरीला मादा भी कै के जरिए बाहर निकल जाए। इस मकसद से भी तुख्म तुर्ब का जोशांदा पिलाया जाता है। कै लाने के लिए 6 माशा सुफूफ या उसका जोशांदा पिलाते हैं। खासकर इसका छिलका जो हम आमतौर से खाते हैं, उसका छिलका सिकंजबीन के साथ बहुत कवी कै आवर है, उल्टी लाता है। इससे कै लाने से सीने, तिल्ली, तिहाल और पसलियों के अमराज में फायदा होता है। अगर खरबक, ये भी एक बहुत मशहूर दवा, इसे कुटकी कहते हैं आमतौर से, मूली में भरकर ऊपर से गीली मिट्टी, गिले हिकमत की तरह
टुकड़े लपेटकर आग की भूबल में पकाएं। ये आपको खरबक बताई गई है। निकालने के बाद भरी हुई खरबक निकाल लें और मूली साफ कर लें। फिर ये मूली खिलाएं। बहुत जोर से कय आती है और फासिद मादा खारिज हो जाता है। ये जाली असर है, निखार लाता है। बैरूनी इस्तेमाल पर मूली, खुसूसन मूली के बीज जाली असर रखता है। इसके लिए तुख्म का सुफूफ करके पानी की मदद से लेप बना लें। कलफ, नमश, बहक, दाद, झाई, छेप, बरसुल अस्फार, ये सारी चीजें जल्दी बीमारियां जिससे दाग धब्बे होते हैं, इन जल्दी बीमारियों में बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करें। मूली का छिलका भी मुकामी तौर से इन बीमारियों में रगड़ते हैं, जिससे जाली असर होने की वजह से दाग धब्बे मिट जाते हैं। जाली असर की ही वजह से मूली के पत्ते और कुंदुश, नकचिकनी जिसे कहते हैं, हम वजन लेकर गर्म पानी में घोलकर थोड़ा सिरका शामिल करके सियाह दाग धब्बे, बहक-ए-सियाह, नमश, इन धब्बों पर रगड़ें और इसी के नीम गर्म पानी से मरीज को नहलाएं। चेहरे और बदन की रंगत भी साफ होती है। इसी तरह लीमू के रस में तुख्म तुर्ब को पीसकर दाद पर, रिंगवर्म पर लगाएं। इसकी जड़ या पत्तों में जिला असर होने की वजह से आंखों में लगाने या डालने से नजर साफ होती है और कई अमराज चश्म जैसे जाला, फूला, गुबार और बयाज चश्म, ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया और इब्तिदाई नुज़ुलुल माह में ये तरकीब फायदेमंद साबित होती है। आंख के दाग धब्बे भी दूर होते हैं। तुर्ब यानी मूली मुहल्लिल वर्म तिहाल है, तिल्ली का वर्म दूर करती है। मूली को सिरके में परवरदा कर लें। परवरदा करना यानी उसको तर करना, किसी प्याली में सिरका ले लें और उसमें मूली के टुकड़े डाल लें, इसे कहते हैं परवरदा करना। इस तरह खाने से तिहाल का वर्म घुलता है और बढ़ी हुई तिल्ली कम हो जाती है, उसकी सूजन उतर जाती है। अज़्म तिहाल के लिए मूली का अचार भी आमतौर से मरीज को इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो फाइटोकेमिकल्स एक्टिव बताया गया है वो फ्लेवोनॉइड्स हैं। तुर्ब से एक नमक हासिल किया जाता है, उसकी तरकीब आगे बताई जाएगी। एक बेहतरीन कासिर रिया है, रियाही तकलीफ को कम करती है, गैस, अफारापन को दूर करती है, बदहजमी, खट्टी डिकारें, तखीरी कैफियत, इन सब में शिकम में तनाव रहना। नमक के तुर्ब से खाना भी खूब हजम होता है। हाजिम होने की वजह से नमक के तुर्ब को जोफे मैदा, जोफे अमा, जोफे हजम, सुई हजम, वजोल फवाद, पेट पर दर्द रहता है के नुस्खों में भी शामिल किया जाता है। तुर्ब के कुछ दीगर इस्तेमाल बताए जा रहे हैं। बवासीर के लिए मूली को निचोड़कर या मिक्सर की मदद से इसका रस निकाल कर इस्तेमाल करें, बवासीर में फायदा करता है। 2 अदद दरमियानी साइज की मूली को 50 ग्राम मिश्री के साथ खिलाने से खूनी बवासीर में भी फायदा करता है। साये में मूली पत्ते सुखाकर हम वजन खांड शक्कर मिलाकर 40 दिन तक खिलाने से भी बवासीर में आराम हो जाता है। कान दर्द और कान का बजना, रोगन तुर्ब, मूली का रोगन भी बनाया जाता है जिसे रोगन तुर्ब कहते हैं। इसके 2 से 4 कतरे कान दर्द के लिए कान में टपकाते हैं, कान दर्द में आराम हो जाता है। या मूली का रस रोगन गुल में मिलाकर नीम गर्म कान में टपकाएं तो भी कान की वजह से आने वाले तनीनो दवी यानी चक्कर, इसकी एक खास यूनानी इस्तिलाह, इसे कहा जाता है तनीनो दवी। इसमें वर्टाइगो होता है, चक्कर आता है, सर घूमते रहता है और कान में आवाजें आने, टिनिटस, कान में इसकी आवाजें आती हैं, इसमें आराम हो जाता है। यरकान के लिए यानी जॉन्डिस के लिए मूली का रस पिलाएं। जायके के लिए शक्कर का इजाफा कर सकते हैं। सिरके में तैयार किया हुआ इसका अचार यरकान में बहुत फायदा करता है। इसका रस भी अगर नाक में टपकाएं या सूद करें तो कहा जाता है कि इससे भी यरकान दूर होता है। यरकान दूर करने के लिए मुकव्वी जिगर के तौर पे जो चीज इसके फाइटोकेमिकल सामने आए हैं वह है पाल्माटोइलिक एसिड। बिच्छू के कांटे पर भी इसका बड़ा नादिर असर देखा गया है। जो ज्यादा मूली खाता रहता है और उसे बिच्छू काट ले तो कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, बल्कि किताबों में जिक्र है कि अगर मूली का रस बिच्छू पर डाला जाए तो मर जाता है, और अगर मूली के रस में हाथ तर करके बिच्छू पकड़े तो वो काटता भी नहीं है और डंक भी नहीं मारता। बालों को उगाने के लिए भी तुख्म तुर्ब को बारीक पीसकर सादा पानी से लेप तैयार करके या किसी मुनासिब तेल में मिलाकर सर पर रगड़ें, इससे बाल खूब उगते हैं। खास तौर से बालचर के जैसी कैफियत होती है जिसे एलोपेशिया एरियाटा, उसमें काम आएगा। बर्स के लिए, सफेद दाग के लिए मूली के बीज यानी तुख्म तुर्ब और नमक या चिरचिटा के पानी में पीसकर लेप बनाएं। बर्स के लिए दागों पर लगाने से फायदा होगा। बैठी हुई आवाज, बहुत सौत जिसे कहा जाता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, सिर्फ तुख्म तुर्ब के सुफूफ को नीम गर्म पानी के साथ पीने से भी बैठी हुई आवाज खुल जाती है। खनाजीरी गिल्टियों के लिए यह नुस्खा है। मूली के बीज तुख्म तुर्ब बकरी के दूध में पीस कर लेप तैयार कर लें और खनाजीरी गिल्टियों पर लगाएं। रोगन तुर्ब बनाने की तरकीब इस्तेमाल यहाँ है। कुचले हुए बीजों और थोड़ा पत्तों का पानी, इसको रोगन जैतून, रोगन एरंड या किसी मुनासिब तेल में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब पूरा पानी उड़ जाए यानी सूख जाए तो रोगन तुर्ब तैयार है। फाली जो लकवे में से पिया भी जाता है और मुकामी तौर से इस्तेमाल भी करते हैं। चेहरे का खुरदरापन इसकी हल्की मालिश से दूर हो जाता है। बर्स और दाग धब्बों को भी इसके मुकामी इस्तेमाल से दूर करते हैं। मूली का नमक कभी मूली से या कभी उसके पत्तों से बनाया जाता है। मूली और पत्तों को सुखाकर जला लेते हैं, फिर पानी में भिगाकर चंद घंटों के बाद बारीक कपड़े से कई बार छान लेते हैं। छने हुए पानी को हल्की आंच पर पकाते हैं। पानी उड़ जाने के बाद नीचे
नमक सुफूफ के तौर पर रह जाता है, जो यहाँ आपको नजर आ रहा है। इसे महफूज कर लिया जाता है। आमतौर से 1 किलो सूखे पत्तों की राख से पाव भर के करीब नमक हासिल होता है। ये एक जगह पर तुर्क के मशहूर अफालो खवास और दीगर अफालो खवास दिए हैं। इसके मुरक्कबात लुबूब कबीर, रोगन तुर्क, जो फाइटोकेमिकल्स इसमें पाए जाते हैं वो आपके सामने है। रूट्स यानी जड़ में, पत्तियों में और सीड्स में, तुख्म तुर्क में जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो आपके सामने हैं। इन फाइटोकेमिकल्स की बुनियाद पर भी एक्शंस और क्लिनिकल इफेक्ट्स हमारे सामने आते हैं। ये कुछ फाइटोकेमिकल्स की फहरिस्त आपके सामने है जो तुर्क में पाए जाते हैं, मूली में पाए जाते हैं, और उनके असरात जो है वो आपको सामने पेश किए गए हैं। जैसे अल्कलॉइड्स जितने हैं उनका असर जो है मुहल्लिल औराम है, दाफे इसहाल है, मुहाफिज आसाब है, मुहाफिज शुआयत है, रेडिएशन की वजह से जो नुकसानात होते हैं उससे भी हिफाजत करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, आजकल के फ्री रेडिकल्स के जमाने में जो खराबियां आ रही हैं, दाफे निस्यान है, अल्जाइमर्स में काम आता है, फ्लेवोनॉइड्स में जो असरात है वो आपके सामने। ये नाफे फिशारुद्दम कवी है, हाइपरटेंशन के लिए भी यूज हो रहा है, मुहल्लिल औराम भी है। आइसोथायोसाइनेट्स जो है वो दाफे जरासीम, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आया इसमें। ओलिक एसिड जो है दाफे सरतान असर साबित हुआ इसका। फिर इसी तरह के मुख्तलिफ असरात आपके सामने हैं जो आप देख सकते हैं, और उस लिहाज से आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय केमिकल फॉर्म में उसको कुदरती तौर से इस्तेमाल करके भी अपने तिब्बी फवायद हासिल कर सकते हैं। ये फार्माकोलॉजिकल स्टडीज हैं जो आपके सामने है, जिसके असरात पाए गए हैं। जैसे डाइजेस्टिव है, ये डायूरेटिक है, मुदिर बोलोहेज है, और ये दोनों चीजें पहले से ही हमारे अतिब्बा और हुक्मा ने पाई हैं। आज के जदीद दौर में तहकीक के जरिए जो चीजें सामने आई हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है, हिपैटोप्रोटेक्टिव है, लीवर के लिए फायदेमंद है, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट इसका सामने आया है, फिशारुद्दम कवी में काम आता है, कार्डियोटॉनिक है, एंटी लिपिडेमिक है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, एंटी ओबेसिटी है, मोटापे को दूर करता है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, ये सारी एक्टिविटीज इसमें पाई जाती हैं। तो एंटी डायबिटिक भी है, कॉन्स्टिपेशन रिलीवर है, कब्ज को दूर करने की सलाहियत है, एंटी टिश्यू इफेक्ट है, खांसी, खुश्क खांसी को दूर करता है, कॉलीगॉग है, सफरा को दूर करता है, एंटी कैंसर भी असरात जो इसके सामने आए हैं। ये कुछ पेपर आपके सामने हैं जिसकी लिंक आपको यहाँ कॉर्नर पे दे दी जाएगी। यहाँ नीचे भी इसकी लिंक दी हुई है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसमें इसकी फाइटोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी पर बात की गई है। एशियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च। ये तुर्क का दूसरा है जो पबमेड में शाया हुआ है, रेफरेंस सेटाइवस देयर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर आपको उसका अटैचमेंट दे दिया जाएगा। ये तीसरा पेपर है जो न्यूट्रिएंट्स में शाया हुआ है। इसमें हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी के बारे में खासतौर से बात की गई है। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में लीवर डैमेज को इंड्यूस करके और उस पर इसके असरात देखे गए हैं। इसके लिंक यहाँ पर है और इस कॉर्नर पे भी आपको उसके लिंक दे दी जाएगी। तुर्क का मिजाज, तुख्म तुर्क जो है गर्म तीसरे दर्जे में, खुश्क दूसरे दर्जे में, बर्ग जड़ यानी असल मूली और उसके पत्ते गर्म पहले दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में पाई जाती हैं। मिकदार खुराक, तुख्म सिर्फ इस्तेमाल करना हो तो 1 से 3 ग्राम इस्तेमाल करें। रस को 50 मिलीलीटर तक इस्तेमाल करें। कै लाना अगर मकसूद हो तो उसे 6 ग्राम की मिकदार में देते हैं या उसका जोशांदा पिलाया जाता है। मुजर्रत, तुख्म मूली मतली व कैल आती है और उसी मकसद के तहत तिब्बी तौर से इस्तेमाल भी की जाती है। असल मूली जो होती है वो सर, हलक और दांतों के लिए तकलीफ दे है। तुख्म का ज्यादा इस्तेमाल गुर्दों और जिगर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस्लाह के लिए, असल मूली के इस्लाह के लिए जीरा सियाह मिला लें, नमक मिला लें, शहद या सिरका, इनमें से कोई चीज भी मिला सकते हैं। और तुख्म के इस्लाह मकसूद हो तो कतीरा शामिल कर लें, शक्कर ले लें और सपिस्ता, लसोड़ा जिसे कहा जाता है, वो ले सकते हैं। बदल, अगर तुख्म ना मिले तो अस्पंद का तुख्म या हालून या सरसों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी तुर्बत के ताल्लुक से अफ़ाल ख़वास और कुछ जरूरी बातें। अब आगे इसके अलग अलग जबानों में उसके नाम क्या है, उसकी पहचान कैसे की जाती है। हालांकि इसकी पहचान कोई मुश्किल अम्र नहीं है, फिर भी तलबा के एतबार से ये जरूरी है। इसको अंग्रेजी में रेडिश कहते हैं, लातिनी में रेफेनस सेटाइवस कहा जाता है, उर्दू, फारसी, पंजाबी, इन तमाम जबानों में मूली ही कहते हैं। अरबी में फुजल कहते हैं, हिंदी में मौली, मौलक, मूली कहा जाता है, मराठी में मुला, संस्कृत में मुलका या मिलुका, गुजराती में मौलू, बंगाली में मूलू, सिंधी में मुरई कहते हैं, कश्मीरी में मौजू और पुश्तू में मूला कहा जाता है। मूली आमतौर से मूली ही कहलाती है या मुरई कहलाती है। बाएं जानिब आप देख रहे हैं, ये आमतौर से आपको नजर आती हैं और मुख्तलिफ साइज की रहती हैं। इसकी माहियत जानते हैं। मूली की माहियत बताने की जरूरत नहीं है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाने के साथ सलाद के तौर पर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसका मजा हल्का, तेज और अच्छा लगने वाला होता है। आम मूली का पौधा 1 से 2 फीट ऊंचा होता है। मुलायम, नर्म, बड़ी बड़ी कटी फटी पत्तियां भी खाई जाती हैं। सलाद के तौर पर मुस्तअमल जेर जमीन हिस्सा मूली कहलाता है, जो एक गोल मखरूती शक्ल का, मुख्तलिफ लंबाई लेकिन उमूमन 40 से 50 सेंटीमीटर का होता है। दुनिया में तकरीबन 25 किस्म की मूली पाई जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं, सारे के सारी किस्में तो नहीं है आपके सामने, लेकिन आप देख सकते हैं ये रेड, ये ग्रीन, ये डायकन करके एक बहुत बड़ी मूली हो जाती है। ये ब्लैक
ब्लैक रेडिश है, ये कोरियन रेडिश है। ये तो बिल्कुल तरबूज के जैसा है, इसका नाम भी वाटरमेलन रेडिश है। डार्क रेड कलर की ये मूली है और ये एक ऐसी मूली भी आती है जिसके अंदर मुख्तलिफ रंग पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ही जगह तमाम किस्म में ब्लैक, रेड, व्हाइट सब मूली बताई गई है। ये एक जीनीज रिकॉर्ड की बात है। ये सबसे बड़ी जो डायकन टाइप की मूली पाई गई वो 30 किलो की रही। ये बहुत लंबी लॉन्ग डायकन कहलाती है। डायकन जो है वही सबसे ज्यादा चौड़ी भी होती है, लंबी भी होती है। पत्ते बड़े बड़े रोएदार, मुलायम और नर्म नाजुक होते हैं। 60 सेंटीमीटर लंबे और 15 सेंटीमीटर के करीब चौड़े होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बारीक बारीक आपको उसके रेशे नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर इस पर महीन से बारीक रोए पाए जाते हैं। जब खाते हैं तो जबान में चुभता है। शलजम से मिलता जुलता इसका पत्ता होता है, तो ये शलजम का पत्ता बताया गया और ये मूली का पत्ता है। फूल सफेद, पीले, गुलाबी या जामुनी रंगत के फूल होते हैं, 4 पंखड़ियों वाले। ये आपको जामुनी रंगत के फूल नजर आ रहे हैं। फूल तने या टहनी के बालाई सिरे पर गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। जो बीच वाली दरमियानी टहनी होती है उसके सिरे पर ये गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। ये सफेद रंगत का फूल है मूली का। ये जामुनी रंगत का फूल है। ये जर्द या आप करीब से जामुनी रंग का फूल देख रहे हैं। हर फूल 2 से 5 इंच की बारीक टहनी पर खिलते हैं। आप यहाँ गौर करें, ये एक फूल है तो यहाँ पर बीच में 2 से 5 इंच की टहनी होती है, फिर उसके बाद फूल का हिस्सा शुरू होता है। यहाँ पर भी टहनी है, फिर फूल है। ये उसके फल हैं, फलियां लगती हैं। मूली में 2 से 8 सेंटीमीटर की मखसूस लंबी नोकदार सिरे वाली हर फली जो रहती है, एक होने के बाद फिर टिप पर एक नोक सी पाई जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर फली के टिप पर नोक सी है। तो नोकदार सिरे वाली फली पाई जाती है जो पहले हरी और पक जाने पर हल्की ब्राउन हो जाती है। इन्हें सेंगरी या मोंगरे भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं और लंबी लंबी फलियां हैं। एक फली में छोटे छोटे राई के दानों की तरह 2.5 से 4 मिलीमीटर के ब्राउन रंग के 3 से 8 तुख्म भरे होते हैं। फली में हर बीज के दरमियान का हिस्सा कुछ तंग होता है। यह अभी ताजा ताजा फली बन रही है और यहाँ पर आप देखें अगर तो किस तरह से एक बीज वाली जगह के और दूसरे बीज के दरमियान वाली जगह तंग है। ये उसके तुख्म है। जब फलियां सूख जाती हैं तो उसमें से निकाल लिए जाते हैं। ये ऊपर जो है ये तुख्म तुर्ब है, नीचे जो है राई के दाने बताए गए हैं। दोनों के साख्त में और स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। ये नीचे तुर्ब के बीज है और ऊपर राई के बीज बताए गए हैं। जैसा कि बताया गया है 25 से ज्यादा किस्म की मूलियां पाई जाती हैं। हर एक के अलग अलग लातीनी नाम भी हैं। तो सबसे लंबी मूली 24 फीट की पाई जाती है और सबसे चौड़ी और वजनी किस्म की मूली जो आमतौर से 6 से 27 किलो तक होती है और 20 इंच चौड़ी होती है। जो लंबी मूली किस्म है वो यहाँ पर बताया गया है और जो सबसे चौड़ी और वजनी होती है उसकी किस्म यहाँ पर है। इसका इस्तेमाल होने वाले अज्जा में जड़, तुख्म और पत्ते, नमक सब चीजें इस्तेमाल होती है। बाजार में जो दस्तयाब है वो आपके सामने नजर आ रही है। नबाताती खाका आपके सामने है, पत्ते नजर आ रहे हैं, फलियों की शक्ल सूरत और हर फली में तुख्म की नौयत क्या होती है। अगर क्रॉस सेक्शन किया जाए तो बीच में आपको तुख्म नजर आ रहा है। तुख्म किस तरह से होता है वो यहाँ पर बताया गया है। फूलों का अंदाज और किसी डाल के एकदम सिरे पर गुच्छों में लगने वाली तरतीब। पैदावारी इलाके और काश्त। इंडो पाक में सब जगह बआसानी उगती है और बहुत कसरत से काश्त की जाती है। दुनिया में एशियाई ममालिक जो है जो आपको नजर आ रहे हैं पूरे सिर्फ भारत और इंडो पाक ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी ममालिक हैं सब में चीन, ईरान, एशियाई ममालिक, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका सब जगह मूली उग जाती है। ये थी तफसील मूली के लिए।